हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा आज ही रिलीज हुई सीरीज द आइडल के एपिसोड 1 की, जो कि यूफोरिया के यूनिवर्स की एक काफी बेहतरीन ड्रामा सीरीज है। और यूफोरिया की तरह इस सीरीज में भी मेंटल हेल्थ इशू को काफी एरोटिक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप हमारा यूफोरिया सीरीज पर बना हुआ वीडियो जरूर चेक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिलेगा। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हमें जॉसलिन नाम की एक पॉप स्टार नजर आती है और उसका कवर शूट चल रहा होता है, जिसमें वो खुद के कई सारे एक्सप्रेशंस देती है और वो अपने कपड़ों से अपना बदन दिखाने लगती है, जिसमें उसकी कई सारी तस्वीरें निकाले जाती है। और जॉसलिन की टीम उसके आगे की शूट की तैयारी करती है और इसी के साथ सीरीज की शुरुआत होती है। अगले दिन जॉसलिन को उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसकी असिस्टेंट दोनों एक ही होती है, जो कि लिया, वो उसे घर पर उठाती है, जिसमें जॉसलिन ने रात को सोते वक्त कुछ भी नहीं पहना होता। और वो उठकर पानी पीती है और आगे बढ़ती है और उसके पूरे दिन के कामों को भी कवर के लिए शूट किया जाता है, जिसमें जॉसलिन की लेबल प्रोड्यूसर निकी, जॉसलिन का क्रिएटिव डायरेक्टर जेंडार और जॉसलिन का को मैनेजर चैन उसके बारे में बात करते हैं। और जॉसलिन को एक दिन पहले नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, जिसमें उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं होती और वो काफी दुखी रहती है और यही चीज उसे और भी ज्यादा सेक्सी बनाती है, ये निकी बोलती है, जिसमें जॉसलिन उसे शैरॉन टेट और मैडलिन मॉन्ट्रॉय जैसी बड़ी हीरोइनों की याद दिलाती है। ये सुनकर चैन हंसता है और वहाँ फोटोज निकालते वक्त जॉसलिन अपने निपल्स दिखाती है। और तब फोटोग्राफर को प्रिंस नाम का एक आदमी रोकता है, जो कि वहाँ पर फोटो के रूल्स का ध्यान रखने आया होता है। और वो फोटोग्राफर को बताता है कि जॉसलिन अपने बुब्स को किसी भी साइड से दिखा सकती है, लेकिन उसके निपल्स की तस्वीर नहीं निकाली जा सकती। और तब फोटोग्राफर बोलता है कि जॉसलिन खुद से अपनी बॉडी दिखा रही है। और वहाँ जॉसलिन प्रिंस से बात करती है और वो अपनी बॉडी दिखाना चाहती है, ये बताती है। और तब प्रिंस को ये चीज पसंद नहीं आती और ये अलाउड नहीं है, ये बताता है। और उन लोगों में बहस हो जाती है और बाहर जॉसलिन की को मैनेजर डेस्टिनी, चैम और लिया को बताती है कि जॉसलिन का एक फोटो लीक हुआ है, जिसमें एक लड़के ने जॉसलिन के मुंह पर अपना कम निकाला था। जॉसलिन ने इस चीज की सेल्फी खींची थी और इस चीज से जॉसलिन की इमेज को नुकसान हो सकता है। और वहाँ लिया को ये चीज पता होनी चाहिए, ये दोनों बताते हैं, क्योंकि वो उसके साथ ही रहती है। और तब लिया बताती है कि उसके साथ कई लड़के सोते हैं और ये किसने किया ये उसे नहीं पता। और वहाँ पर जॉसलिन आती है और वो उसके कोऑर्डिनेटर को बदलने कहती है। और तब चैम इस चीज को दबाने कहता है और फिर चैम आकर प्रिंस से मिलता है और वो वहाँ से उसे दूसरी तरफ लाता है, जिसमें जॉसलिन के निपल्स के साथ फिर से फोटो निकाले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस और चैम जॉसलिन के फोटोशूट के बारे में बात करते हैं। और तब प्रिंस जॉसलिन के निपल दिखाने की परमिशन लाने कहता है और तब चैन हाँ बोलता है और वो वहाँ पर पास में एक बाथरूम में प्रिंस को बंद करवा देता है। और फिर चैन निकी को जॉसलिन के फोटो के बारे में बताता है और वो काफी परेशान होता है, जिसमें जॉसलिन के नर्वस ब्रेकडाउन के चलते 2 दिन पहले ही उसका एक शो कैंसिल हुआ था और इसलिए वो लोग उसके एक नए एल्बम को एक ही वीक में रिलीज करने वाले होते हैं। और निकी अब इस फोटो के लीक होने से परेशान होती है और वो आकर इस बारे में जॉसलिन के पब्लिसिस्ट बेन से बात करती है, जो कि इस चीज से उन्हें फायदा हो रहा है और जॉसलिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, ये बताता है। और वहां पर वैनिटी फेयर से तालिया नाम की रिपोर्टर जॉसलिन के इंटरव्यू के लिए आती है। कुछ देर बाद जॉसलिन और लिया बात करते हैं, जिसमें जॉसलिन को उसके नए एल्बम की डांस रिहर्सल करनी होती है और जॉसलिन को लगता है कि आज सब उससे अलग तरीके से बात कर रहे हैं। और वहाँ लिया बताती है कि सब नॉर्मल है। और बाहर सभी लोग जॉसलिन के फोटो लीक होने से काफी ज्यादा परेशान होते हैं, जिसमें जॉसलिन और लिया नीचे आते हैं और वहाँ टालिया से जॉसलिन मिलती है और वो उसे अगले दिन इंटरव्यू देगी, ये बताकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर जॉसलिन वहाँ से आकर अपनी टीम में अपनी खास दोस्त डैन से मिलती है, जो कि उसकी टीम में उसके साथ डांस करती है। और फिर घर पर एंड्रो आता है, जो कि जॉसलिन के पिछले दिन और आने वाले सभी लाइव शोज का प्रोड्यूसर होता है। और वहाँ पर वो भी फोटो के लीक होने से और उसका पिछला शो कैंसिल होने से परेशान होता है और उनकी पूरी टीम इस बारे में बात करती है। और चैन बताता है कि पब्लिक बहुत ही जल्दी ये चीजें भूल जाएगी। और फिर जॉसलिन उसकी टीम के साथ रिहर्सल करती है, जो कि काफी एरोटिक डांस होता है। और वहाँ उसकी डांस टीचर को जॉसलिन का ध्यान भटका हुआ दिखता है और तब वो उसे डांस समझाती है और वहाँ वो जॉसलिन को बैठकर देखने कहती है। और तब जॉसलिन वहाँ पर देखती है कि उसकी पूरी टीम उसे ही देख रही है और एंड्रो जॉसलिन की पूरी टीम से नाराज होता है, जिसमें उन सभी को जॉसलिन के दिमाग की हालत ठीक नहीं लगती और ये चीज़ जॉसलिन उन्हें देखकर समझ जाती है।
और फिर डैन जॉसलिन की टीम के साथ डांस करती है, लेकिन जॉसलिन का ध्यान डांस के साथ साथ अपनी टीम के ऊपर भी होता है और वहाँ सब उसके सामने खुश होने का नाटक करते हैं। ये चीज़ जॉसलिन समझ भी चुकी होती है और वो कहीं ना कहीं इसी वजह से रोती है। और फिर जॉसलिन आगे बढ़ती है और वहाँ पर उसके डांस की रिहर्सल शुरू होती है, जिसमें जॉसलिन ये कर लेगी ये खुद को बताती है और वहाँ पर डांस शुरू होता है, जिसमें जॉसलिन नाचना शुरू करती है और वो काफ़ी हॉट डांस करती है और वहाँ पर उसके डांस खत्म होने पर सभी लोग खुश होते हैं और जॉसलिन भी इस चीज़ से खुश होती है। और फिर वहाँ पर उसकी टीम जॉसलिन के म्यूजिक टैलेंट की तारीफ करती है और वहाँ से एंड्रो उन चीज़ों को सॉल्व करने कहकर निकल जाता है और फिर जॉसलिन और लिया आकर टीम से मिलते हैं और तब डेस्टिनी जॉसलिन को उसके कम चाटने वाली तस्वीर दिखाती है और तब वो समझ जाती है कि ये लीक हुआ है और वहाँ उसकी टीम ये चीज़ इंटरनेट से हटा रही है और इस चीज़ से उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ये बोलती है और तब जॉसलिन वहाँ से चली जाती है, जिसमें उसकी टीम जॉसलिन के लिए अच्छे आर्टिकल्स रातों रात पब्लिश करवाने का डिसाइड करती है। और फिर जॉसलिन आकर टीम में डैन से मिलती है और वो उसे काफ़ी अच्छे क्लब के बारे में बता रही थी और वो उसके साथ वहाँ पर जाने तैयार है ये बताती है, जिसमें जॉसलिन, लिया, डैन और जैंडर साथ में रात को उसी क्लब में आते हैं और उस क्लब में एक झलक में हमें यूफोरिया से मैडी भी नजर आती है। और फिर जॉसलिन अपने दोस्तों के साथ उस क्लब में डांस करती है और वहाँ पर वो काफ़ी एंजॉय करती है, जिसमें उसे क्लब में टेड्रोस नाम का एक आदमी भी नजर आता है जो कि सबको एंजॉय करने कहता है। और फिर क्लब में सभी लोग नाच रहे होते हैं, जिसमें जॉसलिन और डैन सब कुछ भुलाकर एकदम फ्री होकर नाचते हैं और वहाँ टेड्रोस जॉसलिन को पहचान लेता है और वो उसके साथ डांस करना चाहता है ये बताकर आगे बढ़ता है, जिसमें सभी लोग नाचते हैं और जॉसलिन को डैन बताती है कि टेड्रोस उसी क्लब का मालिक है और टेड और जॉसलिन साथ में डांस करते हैं और वो दोनों डांस करते करते करीब आकर किस करते हैं और फिर दोनों स्टेयर्स पर आकर किस करने लगते हैं, जिसमें जॉसलिन ने कभी चोटी वाले के साथ सेक्स नहीं किया ये बताकर वो हंसती है और टेड जॉसलिन को अपनी उंगलियों से खुश करने लगता है और बाहर लिया उसे ढूंढ रही होती है और तब जॉसलिन हंसती है, जिसमें जॉसलिन और टेड बात करते हैं और वहाँ टेड जॉसलिन से उसके नए एल्बम के बारे में पूछता है, जिसमें जॉसलिन बताती है कि वो काफ़ी बकवास बन रहा है और तब टेड उसे बोलता है कि उसके गाने हमेशा से अच्छे रहे हैं, जिसमें पॉप म्यूजिक लेजेंड प्रिंस और पॉप म्यूजिक की वो काफ़ी तारीफ करता है और इस चीज़ से जॉसलिन खुश होती है और वो उसे पसंद करती है ये बताती है और तब टेड भी उसे यही कहता है और बाहर की तरफ लिया को जॉसलिन को ढूंढते वक्त उसे टेड्रोस का एक फॉलोवर डांस के लिए पूछता है और तब लिया को वो काफ़ी पसंद आता है और वो हाँ बोलती है और दोनों साथ में उसी क्लब में डांस करने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद जॉसलिन घर पर आती है और वो काफ़ी नशे में होती है, जिसमें उसे टेड्रोस याद आता है और वो खुश हो जाती है और फिर वो खुद के गले को पकड़कर खुद को खुश करने में लग जाती है। अगले दिन जॉसलिन को लिया उठाती है, जिसमें वो कपड़ों में होती है और ये सीन हमें यही बताता है कि हम हमारे स्टार को जैसे टीवी या सब जगह पर देखते हैं वो लोग वैसे बिल्कुल नहीं होते। और फिर जॉसलिन और तालिया का इंटरव्यू होता है और वहाँ तालिया जॉसलिन की माँ के बारे में पूछती है, जिसमें जॉसलिन नाराज होती है और तब तालिया सवाल बदलकर उसके लीक हुए फोटो के बारे में पूछती है, जिसमें वो रिकॉर्डिंग बंद कर देती है और वहाँ जॉसलिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके फोटो के बारे में बताती है, जिसमें उसे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता और वहाँ तालिया को जॉसलिन को उस लड़के से बदला लेना चाहिए ऐसा लगता है और तब जॉसलिन को फालतू लड़कों में ध्यान देना पसंद नहीं ये वो बताती है और वहाँ तालिया बोलती है कि जॉसलिन के फोटोज के बारे में वो ऐसे सवाल नहीं पूछ सकती वरना उसका मैनेजर उसे काम से निकाल देगा। कुछ घंटों के बाद जॉसलिन और लिया बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी देखते हुए बात करते हैं, जिसमें जॉसलिन को उसके गाने पसंद नहीं होते और वहाँ लिया जॉसलिन के गानों की तारीफ करती है, जिसमें वहाँ जॉसलिन को उसके गानों से सिर्फ पैसे मिलते इसलिए वो खुश है ये बताती है और तब लिया उसके म्यूजिक और वीडियोस सबकी तारीफ करती है और वहाँ जॉसलिन को लगता है कि वो खुद को सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है ऐसा उसे लगता है, जिसमें सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और तब लिया जॉसलिन को ऐसा नहीं सोचने कहती और तब जॉसलिन लिया को बोलती है कि वो टेड्रोस को घर पर बुलाना चाहती है और तब लिया बोलती है कि वो अच्छा आदमी नहीं लगता, जिसमें उससे रेपिस्ट वाली वाइब आती है और जॉसलिन सच बताओ तो मुझे भी यही लगता है, लेकिन जॉसलिन को वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और उसकी बातें उसे काफ़ी अच्छा फील करवाती है ऐसा वो बोलती है और तब लिया हंसती है।
कुछ घंटों के बाद वहाँ पर टेड्रोस आता है और ये चीज़ लिया जॉसलिन को बताती है, जिसमें जॉसलिन उसके हॉट कपड़ों में तैयार होती है और तब लिया हंसती है और फिर लिया टेड्रोस को घर पर लाती है, जिसमें वो उसे किस करता है और फिर वो घर को देखता है और वहाँ लिया टेड्रोस को बताती है कि जॉसलिन बहुत ही जल्दी आएगी और फिर वो वहाँ से उस पर नज़र रखती है, जिसमें टेड्रोस घर को देखने लगता है और फिर वो पियानो बजाता है। दूसरी तरफ जॉसलिन खुद को हॉट बनाने में लगी होती है और टेड्रोस को वो काफ़ी वेट करवाती है, जिसमें टेड्रोस थोड़ा सा ड्रग्स लेता है और वो जॉसलिन से बात करने की प्रैक्टिस करता है और फिर मिलन की घड़ी आती है और दोनों आमने सामने आते हैं और दोनों मिलते हैं, जिसमें दोनों साथ में ड्रिंक्स लेना शुरू करते हैं और खुश होते हैं। और वहाँ पर लिया जॉसलिन को अगले दिन 7 बजे तैयार रहने कहकर निकल जाती है और तब दोनों हंसते हैं, जिसमें जॉसलिन बताती है कि लिया उसकी बेस्ट फ्रेंड और असिस्टेंट दोनों है और तब टेड्रोस को ये चीज़ अजीब लगती है और वहाँ जॉसलिन लिया पर पूरा भरोसा करती है ये बताती है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं, जिसमें जॉसलिन टेड्रोस को लेकर उसके स्टूडियो में आती है और वो वहाँ पर अपनी हॉट वॉक भी दिखाती है और फिर जॉसलिन टेड्रोस को उसका नया सॉन्ग वर्ल्ड क्लास सिनर सुनाती है, जिसमें वो अपने सैंडल निकालने चाहती है और तब टेड्रोस उसकी मदद करता है और जॉसलिन इस चीज़ से काफ़ी खुश होती है और फिर वो गाने के बारे में पूछती है, जिसमें टेड्रोस गाने की तारीफ करता है और वो काफ़ी हिट होगा ये बताता है और तब जॉसलिन हंसती है और वो उसे सच बताने कहती है और तब टेड्रोस बोलता है कि गाने में वो खुद को अजीब बुलाती है और फिर वो उसे उत्तेजित करने लगता है, जिसमें जॉसलिन खुश होती है और वहाँ टेड्रोस पूछता है कि क्या ये पहला गाना उसकी माँ के हादसे के बाद है जिसे उसने शूट किया है और तब जॉसलिन हाँ बोलती है और उसकी माँ के साथ क्या हादसा हुआ ये चीज़ अभी तक इस सीरीज में बताई नहीं गई है और फिर टेड्रोस सच में जॉसलिन के गानों को बेहतरीन बताता है और गाने में वो खुद को फ्रीक बुलाती है और फ्रीक लोगों को सेक्स करना नहीं आता ये टेड्रोस बोलता है और तब जॉसलिन उसे सेक्स करना आता है ये बोलकर हंसती है और तब टेड्रोस उसके शरीर पर बर्फ के टुकड़े को घुमाकर उसे उत्तेजित करता है और उसे इन चीज़ों को फील करने कहता है, जिसमें जॉसलिन हाँ बोलती है और फिर टेड्रोस उसे बेहतर बना सकता है ये बोलकर अपनी स्टाइल में फोरप्ले शुरू करता है, जिसमें वो जॉसलिन के कपड़े निकालकर उसे किस करके उसके मुंह पर बांध देता है और वो उसके गले को दबा देता है, जिसमें जॉसलिन को सांस लेने में तकलीफ होती है और तब टेड्रोस उसके मुंह को खोलने कहता है, जिसमें जॉसलिन के मुंह खोलते ही वो वहां पर चाकू से कपड़े को फाड़ देता है और फिर वो वहां से उसे गाने कहता है और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको द आइडियल सीरीज का ये पहला एपिसोड कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स लगे हाथों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।